pair of tangents are drawn which are equally inclined to a straight line, y बराबर mx plus c, whose inclination to the axis is alpha, prove that the locus of their point of intersection is the straight line. Locus of their point of intersection is the straight line. और स्ट्रेट लाइन है बेटा ये y बराबर x माइनस a इंटू tan 2 अल्फा। रिपीट कर रहा हूं फिर से क्वेश्चन। A pair of tangents are drawn which are equally inclined to the straight line, y बराबर mx plus c, whose inclination to the axis is alpha, then prove that the locus of their point of intersection is the straight line। एक बार ट्राई करें इसको, ये प्रूव करना है बेटा। पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो इस लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट का, उसका लोकस हमें निकालना है। लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाइए। देखिए बेटा, ये जो लाइन है, जैसे देखिए एक पैराबोला है बेटा और इसकी दो टेंजेंट है। फर्स्ट टेंजेंट ये हो गई और सेकंड टेंजेंट ये हो गई। निकालना क्या है? इस पॉइंट का लोकस। लेट ये पॉइंट h कॉमा k, ठीक है, ये पॉइंट है h कॉमा k। अब आप देखिए, आप याद करो, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि y बराबर mx प्लस a बाय m। ये क्या है बेटा? पैराबोला की टेंजेंट है, स्लोप फॉर्म, और ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k बराबर क्या आएगा? mh प्लस a बाय m। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो एक m की क्वाड्रेटिक बनेगी, m स्क्वायर h माइनस एम के प्लस a बराबर 0, जिसके दो रूट्स होंगे m1 और m2। अच्छा, m1 प्लस m2 क्या होगा? m1 प्लस m2 k बाय h, और m1 डॉट m2 क्या होगा? माइनस प्लस a बाय h। ओके, ये रिजल्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अब सुनिए, ये दोनों टेंजेंट इस लाइन के साथ, इक्वली इंक्लाइंड है। अच्छा, इसका जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है। इसका मतलब क्या है कि m बराबर क्या है? m बराबर है tan अल्फा। ओके, m जो है वो tan अल्फा है बेटा, ये गिवन है। अब ये लाइन इन दोनों लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। मान लीजिए इसकी स्लोप है m1 और इसकी स्लोप है m2 और इसकी स्लोप है m, तो ये लाइन इन दोनों लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में एक रिजल्ट दिया था, जब एक लाइन दो लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होती है तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। ओके, बस बेटा अब ये रिजल्ट आपको लगाना है। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो वहां पर आपको m1 प्लस m2 दिखेगा तो उसके प्लेस पर k बाय h लिखेंगे, m1 m2 के प्लेस पर a बाय h लिखेंगे और m के प्लेस पर tan अल्फा लिखेंगे। फटाफट करो, m के प्लेस पर tan अल्फा रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m, अच्छा यहां आएगा, सॉरी माइनस आएगा, यहां ये रिजल्ट होता है बेटा, और यहां आगे माइनस। ये कब लगाते हैं बेटा? एक लाइन जब दो लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, यदि एक लाइन दो लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो ये रिजल्ट होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूं आपको। चलो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m प्लस m स्क्वायर m2 माइनस m1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस m प्लस m2, फिर m1 का मल्टीप्लाई माइनस m स्क्वायर m1 प्लस m1 m2। अब एक काम करें, आप सब कुछ ट्रांसफर कर दें, सब कुछ तरफ ले आए और m1 m2 के प्लेस पर a बाय h पेयर बनाओ भाई। इन सबको उधर ले जाते हैं, चलो तो m ये क्या हो जाएगा? 2m फिर प्लस m1 प्लस m2। बेटा m ट्रांसफर कर दिया, m1 ट्रांसफर कर दिया, माइनस ये वाला ट्रांसफर कर रहा हूं तो m स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और m1 प्लस m2। अब ये ट्रांसफर करूंगा प्लस m कॉमन हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2। अब आप एक काम करें, बराबर क्या हो गया बेटा? 0। अब इसमें आप जो भी रिजल्ट हमने होल्ड किए वो यहां पुट कर दें आप। हाँ भाई, 2m मतलब 2 tan अल्फा और ये m1 प्लस m2 k बाय h माइनस tan स्क्वायर अल्फा और m1 प्लस m2 के प्लेस पर k बाय h, 2 tan अल्फा और m1 m2 के प्लेस पर a बाय h। बेटा इसको फर्दर सोल्व करें, यहां से k बाय h कॉमन ले लें, इन सबको ट्रांसफर कर दें तो tan 2 अल्फा का फार्मूला बन जाएगा। इसको आगे कंटिन्यू, जैसे आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा और लास्ट में के प्लेस पर xy। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, और आपको ये क्लिक होना चाहिए कि जब एक लाइन दो लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होती है हाँ भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, k बाय h कॉमन ले लें, यहां से 2 tan अल्फा कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा? 2 tan अल्फा कॉमन 1 प्लस a बाय h इज इक्वल टू k बाय h कॉमन tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब इसको इसके नीचे ये लेके आओ, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाय h अपॉन 1 प्लस a बाय h। अच्छा ये हो गया बेटा tan 2 अल्फा, इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा भाई? माइनस k अपॉन a प्लस h
हाँ कहा -2, ये यहां -2m आएगा। हाँ ये -2m आएगा, तो यहां माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा a/h -1, a/h माइनस -1 प्लस a/h, और ये ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब सही है बेटा, तो देखो आप यहां क्या होगा, -1 प्लस a/h, तो h माइनस कॉमन ले लेंगे हम, और इधर h माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया फाइनल आंसर। और लास्ट में h के प्लेस पर x y, तो y बराबर x माइनस a इंटू tan 2 अल्फा, ये है फाइनल आंसर। तो बेटा यहां पर -2m आएगा, जब मैं इन सबको ट्रांसफर करूंगा तो -2m। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और कंसेप्ट क्या है कि जब एक लाइन दो लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होती है तो आप ये रिजल्ट जरूर याद रखना बेटा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं, इसी का अल्टरनेटिव देखें आप। जैसे ये पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला, मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट तो मैंने ये बना दी, एक और मैं बना देता हूं ये टेंजेंट, और एक लाइन में यहां से निकाल देता हूं, ये लाइन हो गई। ये हो जाएगा α1, ये हो जाएगा α2, और ये हो जाएगा अल्फा। मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही 3 लाइन निकाल दी। ये एक डायग्राम मैंने बनाया बेटा। α1 क्या है, टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट का इंक्लिनेशन, और α2 क्या है, सेकेंड टेंजेंट का इंक्लिनेशन, और अल्फा क्या है बेटा, गिवन लाइन y बराबर mx प्लस सी, इसका इंक्लिनेशन गिवन है अल्फा। तो क्या कंसेप्ट लगाए बताओ, इस एंगल को आप कैसे निकालोगे, एक रिजल्ट बनाओ फटाफट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा, और यहां आप h के ले लेना। y बराबर mx प्लस a बाय m, और ये टेंजेंट पास हो रही है h के से, तो k बराबर क्या होगा बेटा, mh प्लस a बाय m। तो यहां से m की क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसके 2 रूट्स होंगे, m1 प्लस m2 हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पर k बाय h, और m1 m2 a बाय h। अब आप देखना बेटा, मैंने बोला कि ये लाइन इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये जो अंदर वाला एंगल है, सपोज अंदर वाला एंगल है थीटा, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, α1। इसी तरीके से ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसी थीटा को मैं क्या बोलूंगा, थीटा प्लस α2 बराबर अल्फा। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब दोनों के थीटा इक्वल कर दो बेटा, तो α1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा माइनस α2, तो α1 प्लस α2 बराबर क्या आ गया, 2 अल्फा। अब एक काम करो, वो साइड 10 ले लो बेटा, टेकिंग वो साइड 10, तो जैसे आप 10 लेंगे तो क्या बन जाएगा, tan α1 प्लस α2 बराबर tan 2 अल्फा। अच्छा इसमें लगा देंगे tan a प्लस बी का फार्मूला, तो tan α1
प्लस tan अल्फा 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा 1 डॉट tan अल्फा 2 बराबर tan 2 अल्फा। अब बताइए tan अल्फा 1 मतलब क्या? वेयर m1 क्या है? स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, और m1 को मैं लिख सकता हूं tan अल्फा 1 और m2 को मैं लिख सकता हूं tan अल्फा 2। ठीक है, तो m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 डॉट m2 बराबर tan 2 अल्फा। बेटा पुट कर दो रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट यहां पर फिट कर दो। तो k बाय एच अपॉन 1 माइनस a बाय एच बराबर tan 2 अल्फा। ये देखो आप फर्दर सॉल्व कर लो, फाइनली रिजल्ट आ गया हमारे पास y बराबर x माइनस a इंटू tan 2 अल्फा। यही हमें प्रूफ करना था बेटा, विच इज स्ट्रेट लाइन। तो बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और आपको इतना सोचना होगा यार, ये ज्यादा इजी पड़ेगा बजाय उसके। बट वो कंसेप्ट भी मुझे बताना था कि जब एक लाइन दो लाइन से इक्वली इंक्लाइन होती है तो रिजल्ट क्या होता है? m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1 बराबर माइनस ऑफ m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m m2। और यहां तो बहुत सिंपल वे में मैंने इसको बता दिया, ये जो लाइन है इन दोनों के एंगल सेम है, इक्वली इंक्लाइंड है। ये है बेटा गिवन लाइन, और ये थीटा और ये अंदर वाला भी थीटा, और ये अल्फा और ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये वाला कंसेप्ट हमने लगाया, उससे हमें ये रिजल्ट मिला, और वो साइड 10 ले लिया। लिखिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes through focus, which passes through focus and touches the parabola, and touches the parabola y square बराबर 4ax at the point at square comma 280. Find the equation of circle passing through focus and touches the parabola at t point. बनाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल फोकस से पास हो रहा है, और इस पॉइंट पर इस पैराबोला को वो टच कर रहा है। डायग्राम बनाइए। एक स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट को टच करता हुआ, पैराबोला को टच करता हुआ इस पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ करो। ये सर्कल ड्रॉ किया, और ये सर्कल पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास हो रहा है बेटा। ये डायग्राम है, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, ठीक है। अब आप बनाइए, ये है वो सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है आपको, और ये पैराबोला, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल की इक्वेशन बनानी है, और पासिंग थ्रू फोकस एंड टचेस द पैराबोला एट टी पॉइंट। ट्राई करो बेटा।